से जीते हैं अवधेश प्रसाद से। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से नवनियुक्त सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, जिन्हें अयोध्या में जीत हासिल हुई है और लगभग 50,000 वोटों से जीत मिली है। शरद त्रिवेदी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। साथ ही निकिता सरीन इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और वो भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सबसे पहले निकिता, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। आपने नवनियुक्त सांसद से भी बात की और साथ ही आप लोगों से भी वहां पर चर्चा कर रही हैं। जिस मुद्दे को देश भर में उठाया गया, राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो लगभग 4 महीने पहले हुई, 500 साल का लोगों का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन अयोध्या ने इस मुद्दे को नकार दिया और बीजेपी वहां से हार गई। लोगों से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोग इस पर क्या कह रहे हैं? निकिता, अनम्यूट करिए आप। निकिता, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए निकिता, आपसे दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शरद त्रिवेदी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद त्रिवेदी जी, सिर्फ अयोध्या में आप लोगों को नुकसान नहीं हुआ, यानी कि फैजाबाद सीट पर नुकसान नहीं हुआ है, उसके आसपास की और भी सीटें हैं, उनका नाम भी आपको बता देती हूँ, जहां पर बाराबंकी है, अमेठी है, अंबेडकर नगर है, सीतापुर है, बस्ती है, सुल्तानपुर है, ये तमाम सीटें भी बीजेपी जो हार गई। तो सिर्फ अयोध्या का जो असर है वो आसपास भी जो है वो आसपास की सीटों पर भी नजर नहीं आया। अयोध्या अगर आप लोग हार गए, फैजाबाद अगर आप लोग हार गए, तो क्या बड़े कारण रहे हारने के? देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अवधेश से प्रसाद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने जो कामयाबी हासिल करी है बहुत अच्छा है, और वो जनता की सेवा करें। जो उन्होंने शपथ ली है, जो उन्होंने जनता को कहा था कि वो करेंगे, वो करके करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उनके साथ रहेगी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जी। लेकिन क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ है, क्या वजह थी, मौसम था या और कोई वजह थी, इस पे अभी पार्टी समीक्षा करेगी। और समीक्षा में क्या क्या कारण है उनके ऊपर बिल्कुल छिद्रान्वेषण होगा, विश्लेषण होगा उसका। और उसके बाद जो भी बात तथ्य आएंगे उनको आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है, भगवान राम के आशीर्वाद से ही माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आशीर्वाद लेके और वो शपथ लेने आ रहे हैं। तो कोई ना कोई बहुत अच्छा काम हुआ है पूरे भारत में, ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, और 3 राज्यों में तो हम लोग पहली बार सरकार बना रहे हैं। जी। तो अब ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, और ये पैन नेशनल पार्टी बन गई है इस चुनाव में। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल, असम, मिजोरम, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। हाँ, कुछ सीटें जरूर कम हुई हैं। वो उसके क्या कारण है उनका विश्लेषण किया जाएगा, वो आपको बताया जाए। लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा सब लोगों ने, विपक्ष ने भी और सत्ता पक्ष ने, दोनों ने बहुत अच्छा कैंपेन करी है, और उसके नतीजा जो है उनको मिला है, उसका नतीजा हमको मिला है। और हम देश का जो जो संकल्प लिया था कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, वो 3 साल के अंदर आज भी बनाएंगे और पहले भी बनाते। कुछ सीटों के अंतर से हमारे संकल्प में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप लोग तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अग्रसर हैं, लेकिन विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अभी कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव को भी हमने सुना और वो बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि अयोध्या जो है वो बीजेपी हार गई। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि इस बार लोगों ने सिर्फ चेहरा देखकर वोट नहीं किया है, बल्कि जमीनी स्तर पर क्या बड़े मुद्दे थे वो क्या बीजेपी अयोध्या और आसपास की सीटों पर भाप नहीं पाई, और वहां का जो लोकल मैनेजमेंट है वो ये दिखाता रहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे ही ये कहा गया कि आपकी तरफ से कैंडिडेट का अयोध्या में जब ऐलान किया गया, तो तभी से जो नाराजगी है वो लोगों में शुरू हो गई। नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी, हेलो, जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसी के ऊपर हम्म। 2 बार, शरद जी बोलिए, आपकी उसके आवाज आ ऊपर रही है।
पिछले 10 साल में 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा और 2 बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। पिछले निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास उससे पहले जो है 2 सीटें, 2 मेयर की सीटें थी, पिछले चुनाव में वो भी चली गई। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर अग्रसर कर रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। कुछ कारण है जिससे सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 2 राज्य हैं जिनमें जो हम लोगों की अपेक्षा से कम हमें सीटें मिली हैं। हाँ। उनके ऊपर समीक्षा की जाए, क्योंकि अभी तो 2 दिन तो हुए चुनाव को के परिणाम घोषित हुए, तो अभी उस पर समीक्षा की ही नहीं गई है। लेकिन अभी तो शरद जी, ये वही अयोध्या है, ये वही अयोध्या है जहां को लेकर आपके पास बहुत श्योरिटी थी कि कम से कम ये फैजाबाद सीट तो जीतेंगे। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर पूरी तरह से कह सकते हैं कि श्योरिटी थी। आपके पास मैं आऊंगी और आगे भी हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार जरा कुछ बड़े कारण दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को कि क्या बड़े कारण रहे जो फैजाबाद की सीट जो है वो बीजेपी हार गई। जरा देखिए, पहली वजह मंदिर बनने से एक तरह से जो क्या कहते हैं लोकल लोगों को, स्थानीय बीजेपी सांसद से जनता जो है वो नाराज थी, ये एक बड़ा कारण रहा। स्थानीय लोग वहां पर नाराज थे। ग्रामीण वोटर्स ने बीजेपी को नकार दिया। ग्रामीण वोटर्स थे वो बीजेपी के फेवर में नहीं गए। मकान दुकान टूटने से लोगों में वहां पर नाराजगी थी। रोजी रोटी जाने से गुस्से में छोटे दुकानदार, देखिए रोजी रोटी जाने की वजह से जो छोटे दुकानदार थे उनमें भी गुस्सा नजर आया। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जातिगत समीकरण जो है वो यहां पर हावी नजर आया। देखिए, ये पहली बड़ी वजह हम आपको बता रहे हैं। मंदिर बनने से ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी आ गई। ये बीजेपी के, ये कह सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एक बीजेपी में रहा। ग्रामीण वोटर्स ने बीजेपी को नकारा, ये तीसरी बड़ी वजह है। ग्रामीण वोटर्स अगर नकार रहे हैं, रूरल एरिया पूरी तरह से अगर बॉयकॉट कर रहा है, तो चौथी मकान दुकान टूटने से लोगों में नाराजगी थी। देखिए, जिस तरह से विकास के कार्य वहां पर कराए गए, एक ये कह सकते हैं कि अयोध्या के या फिर राम मंदिर, अगर हम धर्म पथ या फिर कर्तव्य पथ की तरफ, माफ कीजिएगा, धर्म पथ और राम पथ की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर पूरा कंस्ट्रक्शन है जो नया कराया गया। मंदिर से जो जुड़ा हुआ रोड था, वहां पर दुकानें, छोटी दुकानों को तोड़ा गया, घरों को तोड़ा गया और पूरा एक जैसा, क्योंकि कॉमन कोड जो है वो उस पूरी सड़क पर, जिसको हम राम पथ कहते हैं, वहां पर लागू किया गया और एक जैसी दुकानें जो है वो वहां पर बनाई गई। ऐसे में कई छोटे दुकानदार थे जिन्हें दुकानें नहीं मिली। मकान दुकान टूटने से लोगों में नाराजगी जो है वो रही। और देखिए, चौथी बड़ी वजह है। पांचवी बड़ी वजह है, रोजी रोटी जाने से लोगों में गुस्सा था, छोटे दुकानदारों में गुस्सा था। अब जरा एक बार मैप के जरिए समझिए, फैजाबाद का किन किन सीटों पर, अयोध्या का किन किन सीटों पर असर पड़ा। बाराबंकी में लगभग 2,15,000 से वोट से बीजेपी हार गई। अमेठी, जहां से स्मृति ईरानी सांसद रही 2019, वहां पर 1,67,000 से बीजेपी हार गई। अंबेडकर नगर 1,37,000 वोटों से बीजेपी हार गई। सुल्तानपुर में 43,000 वोटों से बीजेपी हारी। फैजाबाद में तो 54,000 वोट से हारी है बीजेपी, जो कि अयोध्या वाली लोकसभा सीट है। बस्ती से 1 लाख वोटों से बीजेपी जो हार गई। तो सिर्फ अयोध्या, यानी कि अयोध्या की फैजाबाद जो लोकसभा सीट है, उसका असर किन किन सीटों पे पड़ा है। सीतापुर में भी बीजेपी हार गई है। देखिए, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बस्ती, ये वो लोकसभा सीटें हैं जिनका सीधा असर यानी कि कह सकते हैं कि इन तमाम सीटों पर पड़ा है। और जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी देश भर में प्रचार प्रसार करती रही, राम मंदिर बनाने का, प्राण प्रतिष्ठा करने का, 4 महीने पहले ही जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई और साथ ही हमने देखा कि किस तरह से वहां पर जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया और देश भर में इस मुद्दे को उठाया गया। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि जो फैजाबाद, अयोध्या के जो लोकल लोग हैं, वो इस मंदिर की चकाचौंध को देख तो पाए, लेकिन बहुत ज्यादा उससे प्रभावित नहीं हुए। लोकल मुद्दे जो है वो हावी रहे। हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं त्रिवेदी साहब, क्योंकि हमने ग्राफिक्स के जरिए तो बताया ही कि आखिरकार कौन कौन सी सीटों पर असर पड़ा और बड़ी वजह भी बताई कि किस वजह से बीजेपी को जो है वो एक बड़ा नुकसान जो है, जिसमें सबसे बड़े मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। मंदिर बनने से बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में रही, स्थानीय बीजेपी सांसद से नाराजगी जो है वो रही। शरद त्रिवेदी जी, आपसे सवाल है। और दूसरा कि जो रोजी रोटी जाने से गुस्से में छोटे दुकानदार कहीं ना कहीं नजर आए, जो दुकानें टूटी, बहुत सारे ऐसे दुकानदार थे जिन्हें दुकानें नहीं मिली, वो गुस्सा क्या हावी पड़ गया?
देखिए ये देश का चुनाव था, संसद का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव नहीं था। लेकिन सिर्फ दो राज्यों में, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, किन कारणों से ये नतीजा निकला है उस पर पश्चिम समीक्षा बंगाल की भी जाए, इसमें है, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी। ये नहीं, देखिए वो तो हम पश्चिम बंगाल में कभी भी मुख्य पार्टी नहीं रहे हैं। पिछले दो चुनाव में हम लोग उसमें घुसने की हमने कोशिश करी है। पश्चिम बंगाल में जनता ने हमको पिछली बार 18 सीटें दी थी। जी। अब की बार कुछ कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, कुछ ना कुछ कारण है जो जहां तक अभी जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि लोकल कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से नतीजा निकला हो। क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखिए कि पूरा साफ हो गया है विपक्ष, दिल्ली में पूरा साफ हो गया है विपक्ष। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, लेकिन दो राज्यों में कुछ कारण हैं। उन कारणों की समीक्षा की जाएगी। क्या देखिए, ना तो अर्थव्यवस्था की कोई समस्या है, जो तीसरी जो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 850 करोड़ है, निर्यात 600 करोड़ है। जो बेरोजगारी की दर है वो सबसे नीचे है। जो 16 करोड़ हमने नौकरियां दी थी। तो ऐसी कोई कारण नहीं। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, 44 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में आया है, 16 करोड़ निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। लेकिन यहाँ जो कारण है, जहां तक अभी लग रहा है कि वो लोकल कारण है, कुछ लोकल लोगों में कुछ इस तरह की भावना थी जो ठीक है, उन्होंने चलिए हमें शरद आश्वस्त त्रिवेदी दी जी, थी। आप इसकी हमारे साथ समीक्षा की रहिएगा, जाएगी। आगे हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे। आप जिन कारणों को बता रहे हैं वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन राम दिनेशाचार्य, जगत गुरु अयोध्या, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम दिनेशाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल यही है कि 4 महीने पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, बड़ी संख्या में देश भर से, दुनिया भर से लोग जो हैं वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये चकाचौंध, ये भव्यता जितना बाहर के लोगों को लुभाती रही, क्या अयोध्या, फैजाबाद आसपास का जो ग्रामीण एरिया है, उन लोगों को ये भव्यता लुभा नहीं पाई जो इस तरह का नतीजा सामने आया? नहीं, देखिए, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि विकास का कोई मुद्दा मुझे लगता है कि जनता समझ नहीं पाई। अभी आपने एक रिपोर्ट देखा है कि एक गांव है जिसमें सर्वाधिक मुस्लिम लोग हैं और उनको लगभग 100 आवास भाजपा की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से मिला, पर वहां से जो है एक भी वोट नहीं आया। तो मकान देने से, मुझे लगता है रोड बना देने से, सड़क बना देने से, इस मुद्दा, इस विकास को जनता समझ नहीं पाई। अगर समझ पाई होती तो वहां से भाजपा को वोट जरूर मिला होता। दूसरी बात, अयोध्या के ऊपर इतनी टिप्पणी हो रही है, आपने देखा कि वहां जाओ, भोजन न करो, पानी न करो, ऐसा है, गद्दार हैं। तो एक बात आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि अयोध्या विधानसभा से 5000 वोटों से भाजपा ने जीत दर्ज किया है, यहाँ से वो जीती है। जो 4 और विधानसभाएं अयोध्या से जुड़ी हैं, ग्रामीण क्षेत्र, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रही है। हो सकता है प्रत्याशी की कमी हो, लोग उनको पसंद ना करते हैं क्योंकि जन समस्याएं उन्होंने नहीं सुनी है, और इसलिए ये कारण है कि भाजपा हार गई। लेकिन एक बात इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी और बीजेपी से लोगों की नाराजगी नहीं थी। नाराजगी, मुझे लगता है कि जितनी भी सीटें अवध क्षेत्र में आपने जो गिनाई अभी, चाहे वो बस्ती हो, अयोध्या हो, सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, अमेठी हो, ये जो हार हुई है ये भाजपा की नहीं, ये कैंडिडेट की हार हुई है। ठीक है। कैंडिडेट जो थे वो लोगों के विश्वास को हासिल न कर सके, और इसका परिणाम है कि उनको हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा को इसके लिए मंथन करना होगा और देखना होगा कि ऐसा क्या हो गया कि हमारी जो जनता है, जो लेकिन गांव में बसती ये सवाल, यही सवाल है शरद त्रिवेदी जी से कि देखिए, आप कह रहे हैं कि ये हार जो है वो बीजेपी की हार या फिर नरेंद्र मोदी की हार नहीं, ये कैंडिडेट की हार है। तो यही सवाल है कि अगर कैंडिडेट को लेकर लोगों के मन में नाराजगी थी, क्या बीजेपी इसे भाप नहीं पाई, और किस तरह के संकेत लोकल लेवल पर मिल रहे थे पार्टी को? निकिता देखिए हमारे साथ वहां पर बनी हुई है। निकिता लोगों से बात भी कर रही है कि क्या ऐसी वजह रही, क्या बड़े फैक्टर रहे जो समाजवादी पार्टी के फेवर में चले गए? मुझे लगता है कि अवधेश प्रसाद जी को जब टिकट मिला होगा, उनका अनाउंसमेंट हुआ होगा, उनको उम्मीद नहीं होगी कि वो यहाँ से जीतेंगे। देखिए अनन्या, 22 जनवरी को अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अयोध्या में नारे लग रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसे में अयोध्या के लोगों का मतलब साफ था कि अयोध्या वासी मोदी सरकार के कामकाज से बेहद खुश है, और राम मंदिर निर्माण की वजह से अयोध्या में जो जश्न का माहौल है वो पूरी तरीके से भाजपा की तरफ जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी था। और राम मंदिर एक बड़ी वजह है से जो पार्टी का कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में जो फायदा है वो उनको मिलेगा, ये पूरी सुनिश्चित था। साथ ही आपको बता दें कि चुनावी प्रचार के दौरान देश भर में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के
तमाम भाजपा नेताओं ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए वोट भी मांगे थे। जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में वोट मांगे, वही बीजेपी उसी अयोध्या फैजाबाद सीट से हार गई। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के जो तीसरी बार प्रत्याशी बने लल्लू सिंह को फैजाबाद सीट से हरा दिया। अब ऐसे में बीजेपी को अंदाजा नहीं था कि पूरे अयोध्या में लल्लू सिंह के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो काम कर रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान लल्लू सिंह का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि संविधान के संशोधन करने के लिए 272 सीट्स को जो बहुमत पाई है उनकी सरकार को भी इसमें संघर्ष करना होगा, इसलिए 2/3 से अधिक जो बहुमत की आवश्यकता है वो जरूरी थी। अब राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ये भी मानना है कि विवादास्पद जो टिप्पणी भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ चल रही थी, ऐसे में राम मंदिर निर्माण के दौरान लोगों की जो दुकान है, घर है, वो तोड़े गए थे। अधिकारियों ने उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया था, इसकी नाराजगी फैजाबाद के लोगों में बनी हुई थी। यही नहीं, दलित जाति के आने पर भी जो अवधेश प्रसाद के मुस्लिम के साथ ओबीसी को भी जमकर मिला था। तो यही एक वजह है कि अवधेश प्रसाद के लिए ये जीत काफी आसान हो गई। और यहाँ पर जिस तरीके से बात हो रही है कि ये प्रधानमंत्री की हार नहीं है, वहाँ के कैंडिडेट्स की हार है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो काम है, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे ये इकोनॉमी लेकिन का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो। निकिता, मैं और आप तो वहां पर कई दिनों तक रहे, 15-20 दिन तक हम लोग वहां पर रहे, और आप तो बार बार वहां पर जाती रही, लोगों से बात करती रही। कुछ और भी क्या बड़े कारण लगते हुए नजर आए क्या, जिनको लेकर काफी चर्चाएं रही? अंदर मन से कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता रहा कि संगठन और सरकार में भी मतभेद रहना एक बड़ी वजह है। और फिर आप देखिए ना, सिर्फ अयोध्या का असर, अयोध्या और फैजाबाद का असर जो फैजाबाद में जरा नहीं आया, आसपास की सीटें 5-6 सीटें आप देखिए। सीतापुर में तो ये स्थितियां रही कि पहले समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के पास जिस कैंडिडेट को तैयार किया उसने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, कांग्रेस जिस कैंडिडेट को लाई उसने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फिर एक और कैंडिडेट को जब दिया गया मौका, जो विधायक थे, उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है हम लड़ेंगे, और वो जीत भी गए। उस पर बाकायदा मजाक भी बनाया गया समाजवादी पार्टी का, इंडिया अलायंस का, कि बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, ये नहीं वो लड़ेंगे। और ऐसे में अगर ऐसे कैंडिडेट जीत जाते हैं तो ये वाकई कई बड़े फैक्टर ऐसे हैं जो काम कर गए। और एक तरह से क्या ये संदेश गया कि चेहरे के हिसाब से वोट नहीं पड़ा है, मुद्दों के हिसाब से, मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट पड़ा है। जाहिर है, जिस तरीके से एनडी गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पहले कई घमासान थे, कई बार कैंडिडेट को लेकर के एक सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन जिस तरीके से जिन जिन लोकसभा सीटों पर हम सब गए हैं, वहां की जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही थी। वहां नाम ही नहीं बल्कि अन्य मुद्दे भी थे। इस बार जनता का साफ तौर पर कहना था कि जिसने काम किया है। देखिए, 2-3 फैक्टर्स हैं यहाँ पर। लोग नाखुश अयोध्या में जरूर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से मुआवजा अगर जो मिला है वो उनके मन मुताबिक नहीं मिला था। कई लोग तो इतना भी बोल रहे थे कि जो राम मंदिर है, एक मंदिर का चाहे तो अगर हम गृह प्रवेश भी करते हैं तो वो मंदिर पूरा गृह प्रवेश होता है, तो यहाँ पर मंदिर पूरा नहीं बनता तब भी गृह प्रवेश हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के घर तोड़े जाते हैं, बेरोजगारी हर जगह एक फैक्टर रहा था। और यही एक वजह है कि जो लोग थे, दुकान लगाते थे, जब उनकी स्टाफ को यहाँ पर तोड़ा गया और मुआवजे के नाम पर उनकी मुंह कीमत नहीं मिली, तो ये भी एक फैक्टर जरूर रहा अयोध्या के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं फैजाबाद की बात करूं, रही बात विकास की, तो चाहे मैं टूरिज्म की बात करूं, वहां पर कई चीजें बनी, लेकिन अंदरूनी यही थी, लोग वहां पर खुश नहीं थे। यही एक वजह है कि देखिए, जिस तरीके से आज हमने भी बात की है समाजवादी पार्टी से जो नवनियुक्त सांसद है अवधेश प्रसाद, उनका भी यही कहना था। ठीक है, इस पर एक शरद जी से मैं चाहूंगी वो प्रतिक्रिया दें। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस जो विपक्ष कह रहा है, दूसरा जिस बात का जिक्र निकिता कर रही हैं कि वहां पर जो लोकल लोग हैं उनको जितना उनकी जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए वो मिला नहीं। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जातिगत समीकरण जो है वो हावी रहा। आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, मैंने अनन्या जी पहले भी कहा कि अभी मतलब 3 दिन हुए हैं चुनाव के परिणाम घोषित हुए, तो अभी इस पे समीक्षा की जाएगी, पूरी इंक्वायरी होगी कि क्या था, कौन से मुद्दे थे, किस वजह से जनता ने वोट नहीं दिया। क्योंकि कई लोग तो कह रहे हैं साहब जो मौसम है, वेदर कंडीशन ऐसी थी कि लोग निकल नहीं पाए, उसमें तो कई कारण हो सकते हैं। इनकी सबकी समीक्षा की जाएगी, जो भी समीक्षा में निकल के आएगा वो आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन अभी क्या कारण है, अभी तो इस पे बातचीत नहीं शुरू हुई है, क्योंकि पार्टी में भी
इस पे चर्चा होगी, इस पे चिंतन देखिए, बैठक होगी, तो उस आप पे जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वेदर कंडीशन, क्या वाकई इस पर आपको लग रहा है कि हावी रहा, लोग घरों से निकले नहीं? क्योंकि देखिए, अवधेश प्रसाद जी को लगभग 5,54,000 वोट मिले, लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले, और अयोध्या में 54,000 सीटों से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर जीत रहा है तो वाकई एक अंतर्मन में समीक्षा करने की जरूरत है। इस पर हमारे साथ जगत गुरु भी बने हुए हैं, राम दिनेशाचार्य जी। राम दिनेशाचार्य जी, निकिता जिस बात का जिक्र कर रही थी कि लोगों में नाराजगी थी, उनके जमीन का जितना मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, रोजी रोटी जाने से छोटे दुकानदार काफी गुस्से में हो गए, क्योंकि उन्हें वहां पर दुकानें, क्योंकि जो धर्मपथ है जहां पर एक कॉमन कोड लागू है, एक जैसी दुकानें, एक जैसा कंस्ट्रक्शन जहां पर नजर आता है, जहां पर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन आप कर नहीं सकते, उनको दुकानें वहां पर मिली नहीं, तो सीधे सीधे रोजी रोटी जो उनकी है वो उस पर संकट आ गया। देखिए, ये जो भक्ति पथ और राम पथ की चर्चा आप कर रही हैं, ये लगभग 12 से 13 किलोमीटर की ही दूरी है, और कुछ मुझे लगता है कि दुकानदार उसमें नाराज हो सकते हैं, पर ये देखना इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्प है कि अयोध्या से तो अयोध्या भाजपा जीत रही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहा है। जैसे मिल्कीपुर हो गया अपना, और अपना बीकापुर हो गया, ये जो 4 विधानसभाएं और जो अयोध्या से जुड़ी हैं, सर्वाधिक घाटा और सबसे कम वोट वहां से प्राप्त हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां से कोई दुकानदार रहा होगा जो अयोध्या में रहा होगा। ग्रामीण एरिया, यही मैं कह रही हूँ, जो आसपास का जो ग्रामीण एरिया है वहां पर नाराजगी थी। जो मुआवजे की बात है, यहाँ 2 लोगों को मुआवजा मिला, एक तो मुआवजा दुकानदार को मिला है, दूसरा जो लैंड का मालिक है। यहाँ मालिक और दुकानदार में बहुत बड़ा द्वंद्व था, तो जितने यहाँ पर मालिक थे उनको तो अच्छा मुआवजा मिला, करोड़ों में उनको मुआवजा मिला है। हाँ, दुकानदारों को 1 लाख रुपए दिया गया जिनके नाम से जमीन नहीं थी। तो अगर ये बात कहना कि लोग इससे संतुष्ट नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं, क्योंकि उनको बहुत अधिक पैसा मिल गया। जो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए किराया पाते थे, जो महात्मा, जो संत और जो उस लैंड के मालिक थे, वो उसका पैसा नहीं पाते थे, उनको भरपूर पैसा मिला है। हाँ, दुकानदार को कम 1-1 लाख रुपया दिया और उनको विस्थापित करके फिर दूसरी जगह दुकान देने की बात हुई है, उसमें बहुत सारी दुकानें उनको प्राप्त नहीं हुई हैं, तो कुछ तो रहा है, पर वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि भाजपा को हरा दिया जाए, क्योंकि भाजपा अयोध्या से तो जीत रही है, जहां से दुकानदारी, जहां से भक्ति पथ, जहां से राम पथ, जहां से राम मंदिर, जहां से बीड़ा चौक। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगत गुरु अयोध्या से आप जुड़े, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शरद त्रिवेदी, और साथ ही निकिता सरीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम खास बातों को रखने के लिए।